सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं। नमस्कार, जुलाई 2025 में वृष राशि वालों आपका वार्म वेलकम करता हूं। और कैसा रहेगा आपके लिए, तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट अपडेट तो ये है कि आपके महीने की शुरुआत ही राजयोग से होने जा रही है। इतना सुंदर, इतना बेहतरीन राजयोग जो बहुत कम बनता है, जिसको बोलते हैं मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, वो आपकी कुंडली में बनेगा, आपकी राशि के अंदर बनेगा। और उसका जो कालखंड रहेगा, यानी कि ड्यूरेशन जो रहेगी, वो 26 जुलाई की अर्ली मॉर्निंग तक रहेगी। तो यानी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा और अच्छे शुभ समाचार हैं। इनफैक्ट आपका जो गुरु है यानी कि जुपिटर, वो भी आपके फाइनेंस, पैसे के घर में बैठा हुआ है, और सैटर्न भी आपके लाभ के घर में बैठा हुआ है। इसके अलावा आपका मंगल बैठा है आपके मन पर, जो कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी देगा, गुस्सा भी दिलवाएगा, साहस भी बढ़ाएगा, पराक्रम में वृद्धि तो करेगा ही। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो अभी कुछ डिस्कस ही नहीं किया, ये तो एक मुख्य रूप से मोटा मोटा आपको बताया है। पहले डेट्स बता देता हूँ, कुछ डेट लिख लें आप इम्पॉर्टेंट, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। 16 जुलाई को कर्क राशि में, यानी कि 4 नंबर में जहाँ लिखा हुआ है डिस्प्ले की कुंडली में, वहाँ पर ट्रांजिट होगा सूर्य का, यानी कि अपने मित्र के घर में आ जाएंगे। इसके अलावा मंगल ग्रह 28 जुलाई को ट्रांजिट करेंगे कन्या राशि में, जहाँ 6 नंबर लिखा है, यानी कि बुद्धि पर आकर के बैठेंगे, आपके सुख साधनों से निकलेंगे। तो वो भी एक साइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुध 18 जुलाई को कर्क राशि में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, वक्री, और वो भी सुबह 10:12 पर 18 जुलाई को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। और शुक्र 26 जुलाई को मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी कि मित्र के घर चले जाएंगे, वो भी एक प्लस पॉइंट है। 3 नंबर में चले जाएंगे, तो गुरु और शुक्र की युति बनेगी, यानी कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये युति बेनिफिशियल रहेगी, लाभकारी रहेगी, ये मैं आपको क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। अगर बात करी जाए शनि महाराज की, तो वो 13 जुलाई को मीन राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी कि 12 नंबर में उल्टे चाल चलने लगेंगे। जहाँ आपका 12 लिखा है, इट मीन्स वो लाभ का, प्रॉफिट का, विदेश का, बड़े भाई बहनों का घर है। उस घर में उल्टे चलने का सीधा सीधा अर्थ है कि वो कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ कि जो विशेष रूप से भोले बाबा के भक्त हैं, उनके लिए अच्छा समाचार है कि आप जानते हैं कि सावन का महीना प्रारंभ होने जा रहा है, और इस महीने में रुद्राभिषेक कराने का एक बड़ा ही ज़बरदस्त लाभ प्राप्त होता है। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ना, एट द एंड सब कुछ तो भोले बाबा के ही अधीन चलता है। और 11 जुलाई से 9 अगस्त तक ये जो सावन का महीना रहेगा, अभी रिसेंटली बहुत सारी राशियों पर शनि की 7.5 भी लगी है, ढैया लगी है कुछ के ऊपर, 7.5 कुछ की उतरनी चालू हुई है, किसी पे 2 राशियों पे ढैया आ गई, धनु राशि पे और सिंह राशि पर, मेष राशि पे 7.5 शुरू हो गई। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी, या शनि नीच होगा, या राहु की महादशा अंतर्दशा, या केतु की महादशा चल रही होगी। तो ऐसी स्थिति में आप अपने ग्रहों की शांति, काल सर्प दोष के लिए, आप मंगलिक दोष के लिए, आप केंद्रम दोष के लिए, ऐसे दोषों के लिए भी आप ग्रह शांति के लिए पूजा करा सकते हैं। पूजा का फल सावन के महीने में बड़ा ज़बरदस्त प्राप्त होता है। तो आप देरी मत करिएगा, आप जल्दी डिसीजन लीजिए, पहले आओ, पहले बुकिंग पाओ। क्योंकि देखिए, अब बहुत अनलिमिटेड अगर करे जाएं तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए लिमिटेड अभिषेक करते हैं। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, मैं स्वयं आऊँगा, या तो आप अपने घर बुला सकते हैं, आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। तो दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूँगा वृषभ राशि वालों कि शनि महाराज कैरियर को लेके लाभ के घर में है, थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा वो, क्योंकि शनि की नेचर है, राहु की नेचर है। राहु आपके 10th हाउस में बैठे हैं, तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि वो इस घर को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। इस घर में बैठ कर के वो इस घर को स्लो करेंगे, वो नेचर में है स्लो करना, धीमा फल देना। तो यहाँ पर आपके खिलाफ, क्योंकि राहु मायावी ग्रह है, कोई मायावी खेल हो सकता है, कोई षड्यंत्र हो सकता है। आप सरकारी जॉब में हैं, थोड़ा अलर्ट होकर काम करना। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की बहुत ही ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं आपसे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो मान सम्मान वाला घर है वो आ जाता है, स्पेशली
शुक्र के पास। शुक्र क्योंकि 2 नंबर में बैठा है तो मान सम्मान यश वैभव नीति शास्त्र विद्वानता ये सब शुक्र के पास है। शुक्र एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठा हुआ है और इस राजयोग के बदौलत आपके कार्य सिद्ध होंगे। इस राजयोग की बदौलत आपको ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। इस राजयोग की बदौलत आपकी जो योजनाएं हैं वो सही रूप में एग्जीक्यूट होंगी। इतना ही नहीं, आप का जो शुक्र है वो आपको ग्लैमर से जोड़ेगा, आर्ट से जोड़ेगा, फिल्म लाइन से जोड़ेगा, एक्टिंग से जोड़ेगा। इन तमाम चीज़ों से भी आपको शुक्र जोड़ेगा, जो कि एक आपके लिए अच्छा और पॉजिटिव साइन है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो मुझे कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा। क्लियरली बोल देता हूं कि जहां 3 नंबर लिखा है वहां जुपिटर बैठे हुए हैं। जुपिटर का पैसे के घर में बैठना, पैसे का डिपार्टमेंट जुपिटर के पास होता है, कारक के रूप में अपने कारक के स्थान में बैठना। वो बोलेंगे भैया मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो सूर्य गुरु बेशक बैठे हैं, गुरु अस्त भी हैं। आप पीले वस्त्र धारण करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। गुरु जी की पूजा करिए, यानी कि गुरु भगवान विष्णु की पूजा करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहिए। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के द्वारा धन की आवक होगी, साथ ही साथ में व्यक्तित्व बढ़ेगा, भाषा शैली मजबूत होगी। ऐसे जो ग्रह योग हैं वो यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप के लिए विशेष रूप से 26, 27, 28, 29, 30 और 31 यानी कि ये जो 6 दिन रहेंगे इसमें गुरु और शुक्र की युति बनेगी। तो आखिरी का जो समय रहेगा कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको अकस्मात कोई धन लाभ हो, कोई बड़ा धन लाभ हो, आपकी जो प्लानिंग है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो, आपकी एग्जीक्यूशन पावर बढ़े। ऐसा ग्रह योग आपके कुंडली में बहुत क्लियरली मुझे दिखाई पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो आपका हेल्थ वाला फैक्टर है वो शुक्र के पास आ जाता है। अगर आप कोई गुप्त रोग के शिकार हैं या आपको कोई जैसे स्त्रियों को स्त्री जनित रोग होते हैं, जो अगर आपको कोई ब्लड रिलेटेड इशू चल रहा है या फिर आपको कोई यौन बीमारी चल रही है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा स्त्रियों से विशेष रूप से थोड़ा सा दूरी बना करके रखिएगा, भारी लोगों के संपर्क में कम रहिए, जल्दी किसी से मित्रता मत कीजिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ विद्यार्थियों की एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए मरकरी ने कहा कि भैया मैं एजुकेशन दूंगा, मैं शेयर बाज़ार दूंगा, बुद्धि उन्नति दूंगा, नीति शास्त्र दूंगा, विद्वानता दूंगा, ये सब मैं दूंगा। और जो आपका बुध है वो खुद 4 नंबर के अंदर बैठा हुआ है और वो उल्टा भी हो जाएगा, वक्री हो जाएगा 18 जुलाई को, तो वो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज तो नहीं देगा। देखिए क्लियरली कर्क राशि में बैठेगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देगा, पर हाँ इतना ज़रूर है कि आपका काम चलता रहेगा और संतान के साथ आपके मतभेद ज़रूर बढ़ सकते हैं। अगर बात करी जाए कि कोई सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद या पॉलिटिक्स, ऐसी सब चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से यही कह सकता हूँ कि 28 तारीख तक तो भूमि पुत्र मंगल आपके 4th हाउस में बैठे हैं तो भूमि से लाभ होगा। मदर की हेल्थ काफ़ी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा जो सूर्य, मंगल और केतु इकट्ठे हुए हैं, आप देख सकते हैं 5 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ बैठे हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में एक दिक्कत और आती है, वो ये है कि काम जो भी बनते हैं ना प्रॉपर्टी रिलेटेड, उनमें अड़चनें बहुत आती हैं, उसके बाद सफलता मिलती है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलना होगा विशेष रूप से। अगर मैं बात करूँ अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए तो मैं कहना चाहूँगा दाम्पत्य जीवन जो मंगल के पास है, केतु के धीरे धीरे मंगल नज़दीक भाग रहा है, तो 10 जुलाई से लेकर और 27 जुलाई के बीच में आपको अपनी मैरिज लाइफ को लेकर के काफ़ी विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल केतु जब नज़दीक आते हैं तो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं और मंगल वैसे भी मंगलिक दोष बना रहा है। तो आपका जो क्रोध, गुस्सा, ईगो इशू, ये सब चीज़ें ज़्यादा आप में देखने को मिल सकती हैं, एस्पेशली अपने बिजनेस पार्टनर और अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। अगर बात करें हम खर्चों की तो नो डाउट खर्चे अनएक्सपेक्टेड आपके होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, राशि कहती है। अगर मैं बात करूं कि क्या आपको कोई विदेश यात्रा करनी चाहिए तो मैं कह सकता हूं कि आप कर सकते हैं। थोड़े हर्डल्स तो हैं क्योंकि शनि रेट्रो होगा 13 जुलाई से, वक्री यानी कि उल्टा चलना चालू होगा। बड़े भाई बहनों के साथ भी रिलेशनशिप में दिक्कतें आएंगी, इसमें तो क्लियरली मैं कहूँगा। बट अगर आप कार्य करते हैं दालों का, उड़द की दालों का, आप स्टोन का विशेष रूप से नीलम में डील करते हैं
या पीताम्बरी में डील करते हैं, या आप एल्यूमिनियम, मेटल का, लोहे का, स्टील का, ऐसी चीज़ों का काम करते हैं, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अगर हम बात करें आपसे विशेष रूप से एट द एंड कि आखिर आपका डेस्टिनी क्या कहता है, तो ज्योतिष के नियम के अकॉर्डिंग अगर डेस्टिनी का लॉर्ड ही प्रॉफिट में बैठेगा तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, तो वो तो आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, छोटे भाई बहनों के साथ तकरारबाजी हो सकती है, उनके साथ रिलेशन ख़राब हो सकता है। 14-15 जुलाई के बाद से ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। ये नहीं कि हाँ मैं ही ठीक हूँ, जो करूँगा मैं बोलूँगा वही होगा, ऐसे इशू अपने अंदर, ऐसे विचार अपने अंदर मत आने दीजिएगा। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर जो मैंने भी आपको बताया। अगर मैं बात करूँ मान सम्मान 1 नंबर, अगर मैं बात करूँ फाइनेंस अच्छा है, लास्ट के 5 to 6 डेज़ में काफ़ी अच्छा है। हेल्थ थोड़ा ध्यान रखना है, मैरी लाइफ ख़राब रहेगी। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल है। डेस्टिनी के लिए थोड़ा रुकावटों के साथ काम बनेंगे। ये है आपकी ग्रह स्थिति। फिर मुलाकात करेंगे, अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार।